नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में भी हो रही है टीएमसी की हार, क्योंकि चौथे चरण की 44 सीटों में से 30 प्लस सीटें जीत रही है बीजेपी और इक्की दुक्की सीटें ही दिख रही ममता बनर्जी के खाते पर। तो आपको बता दें कि चौथे चरण के रुझानों से अब ममता बनर्जी लगातार बौखला रही हैं और बौखलाहट में देखिए किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं टीएमसी के गुंडे। बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से अलग अलग जगह से रुझान ताबड़तोड़ देखने को मिल रहे हैं, इससे लगातार टीएमसी के गुंडे बौखलाहट में और पोलिंग बूथ पर जाकर कैसे बीजेपी नेताओं पर हमला कर रहे हैं, ये साफ तौर पर तस्वीरें सामने आई। लेकिन आपको बताते चले कि आज 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें इस चरण में 373 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो जिस तरीके से बंगाल में चरण दर चरण चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तापमान भी अपने चरम पर दिखाई पड़ रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि चौथे चरण के चुनाव में एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक 3 चरणों के चुनाव में भारी किरकिरी टीएमसी पार्टी को झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर से आपको बता दें, जो आज के रुझान टीएमसी को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं, वो ममता दीदी के लिए बेहद ज्यादा डरावने हैं। क्योंकि सुबह से ही टीएमसी के पार्टी बूथों में ना तो खासा वोटरों की भीड़ दिखाई पड़ रही है और ना ही कार्यकर्ताओं की। टीएमसी बूथों पर भी एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ है और जो तस्वीरें बंगाल में साफ तौर पर सुबह से देखने को मिल रही हैं, साफ तौर पर एक बार फिर से साफ इशारा करता है कि अब की बार टीएमसी की नैया डूबने की कगार पर है। क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी लगातार पोलिंग बूथों पर जाकर कैप्चरिंग करने पहुंच रही है, ये खुद टीएमसी की हार को दर्शाता है। और सबसे शर्मनाक वाक्य आपको बता दें कि आज हुगली में टीएमसी गुंडों की ओर से बूथ कैप्चरिंग का जो विरोध करने पर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती लोकेट चटर्जी पर भी जानलेवा हमला किया गया। जी हां, आपको बताते चले कि हुगली में बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी के कार पर स्थानीय लोगों ने हमला किया और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों से भी काफी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बनर्जी को बाहर निकाला, जिसके बाद लोकेट चटर्जी ने चुनाव आयोग से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी गाड़ी को तोड़ा, मुझे मारने की कोशिश की गई और मैंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। पुलिस ने कुछ नहीं किया। घटना आपको बता दें बूथ नंबर 66 की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने चुनाव आयोग से अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय करने की भी मांग की है, जिसको लेकर संबित पात्रा ने भी जमकर ट्वीट करते हुए टीएमसी पर जमकर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि हुगली में टीएमसी गुंडों की ओर से जो बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती लोकेट चटर्जी पर जो जानलेवा हमला किया है, टीएमसी की बौखलाहट और हार का डर साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर जरूर सवाल खड़े कर रही हो और बार बार जिस तरीके से झूठे आरोप वो लगा रही थी, लेकिन आज जो तस्वीरें अलग अलग पोलिंग बूथों से सामने आ रही हैं, उसने साफ तौर पर ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2016 की, तो इसमें टीएमसी ने इस चरण की 44 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हालांकि हासिल की थी। लेकिन अब जो रुझान साफ तौर पर सामने आ रहे हैं 2021 के चुनाव में, इसमें साफ तौर पर 30 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई पड़ रही हैं। और वहीं अगर टीएमसी की अगर बात करें तो 8 से 10 मात्र सीटें वो भी मुश्किल से आती हुई दिखाई पड़ रही हैं और 4 अन्य के खातों में जाती दिखाई पड़ रही हैं। तो साफ तौर पर बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है। और आपको इससे पहले बताते चले कि हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब तक हुए 3 चरणों के चुनाव में 63 से लेकर 68 सीटों का दावा उन्होंने किया था। और साथ ही जो आंकड़े सामने आए वो साफ तौर पर बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें देती है इस पूरे चुनाव में नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर लगातार जो सर्वे, जो आंकड़े अब बंगाल चुनाव के सामने आ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि अब ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बुरे आंकड़ों के साथ, जितनी उनको उम्मीद भी कभी नहीं की होगी, लेकिन उन आंकड़ों के साथ ममता बनर्जी इस चुनाव में हारने वाली है। क्योंकि जो बंगाल का सर्वे सामने आया वो हम आपको बताते हैं कि कैसे वहां पर जो स्थानीय लोग सर्वे कर रहे हैं वो भी साफ तौर पर बीजेपी को जिस तरीके से जिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी पहले 3 चरण में
पहले ही 70 सीटें जीत चुकी हैं और आगामी जो अब चरण चल रहे हैं 4, 5 और 6 इन चरणों में चुनाव होना है। हालांकि चौथे चरण में चुनाव हो रहा है और इसमें लेकर आपको बताते चले कि जैसे कि 24 परगना, एनबी और हुगली, और इसीलिए यहाँ पर 100% निश्चित है कि भाजपा तीसरे चरणों के बाद 200 से 5 से 200 से 10 सीटें लेकर आएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान सीमा को भी पार कर सकती है बीजेपी। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि चौथे चरण के चुनाव के दौरान जो डरावनी तस्वीर ममता बनर्जी के लिए सामने आ रही है, ये साफ तौर पर इशारा करती है कि इस बार चाहे बंगाल में जो भी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन चाह रही हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इस चौथे चरण में महिलाओं की भूमिका काफी निर्णायक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की जो 44 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें मतदान में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका है, क्योंकि इस चरण में दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीटों पर ही मतदान हालांकि हो रहा है, और जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। और इस बार जिस तरीके से पूरा महिला कुनबा मोदी समर्थन में दिखाई पड़ रहा है, ये साफ इशारा करता है कि अब जिस तरीके से टीएमसी तमाम बहाने और आरोप लगा रही थी, लेकिन अब इसका कुछ भी असर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ने वाला। आपको ये भी बताते चलें कि आज चौथे चरण के चुनाव में किस तरीके से टीएमसी की ओर से एक बार फिर से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता डोला सेन ने केंद्रीय बलों ने ये कहा है कि 2 बार गोलाबारी की। माथा भंगा के ब्लॉक 1 में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इस दौरान आपको बताते चले उन्होंने कहा केंद्रीय बल लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने हदें पार कर दी। देखिए, इससे पहले ममता बनर्जी भी तमाम आरोप केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हालांकि लगा चुकी हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ममता बनर्जी को 2 नोटिस ऑलरेडी भेज चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार टीएमसी की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर तमाम जो झूठी बातें करने की जो सामने आ रही थी, वो खत्म नहीं हो रहा है। आपको बताते चले कि इसके पहले ममता बनर्जी को एक तो माइनॉरिटी वाले बयान को लेकर जिस तरीके से लगातार वो मुसलमान वोटों को विभाजित नहीं करने की बात कहती दिखाई पड़ रही थी, और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने नंदीग्राम में तमाम बातें कही थी कि बाहर से गुंडों को बुलाया गया था। हालांकि इस पर भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीआरपीएफ और बीएसएफ पर तमाम सवाल खड़े किए थे, इसको लेकर भी ममता बनर्जी पर नोटिस जारी किया गया था और उनसे जवाब मांगा गया था कि आखिर आपने ऐसी बयानबाजी क्यों करी। लेकिन बावजूद इसके लगातार टीएमसी की ओर से सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए एक बार फिर से सीआरपीएफ पर आरोप लगा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी के नेता भी अब टीएमसी पर हमलावर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बाबुल सुप्रियो ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि बंगाल से ममता दीदी और टीएमसी को हटाना हमारी चुनौती है, और यहाँ से उनके उम्मीदवार अरूप विश्वास दीदी के सभी कामों में राइट हैंड की तरह हैं, और इसीलिए राज्य के आतंक के माहौल को अब बदलना बेहद जरूरी है। और इसका जिक्र जिस तरीके से आपको बताते चले कि खुद टीएमसी के जो सलाहकार हैं, रणनीति सलाहकार प्रशांत किशोर कर चुके हैं, उनका जो ऑडियो बम वायरल हुआ है, वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मोदी पॉपुलर है और टीएमसी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का डर है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो तमाम रुझान सामने आ रहे हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी के ही सलाहकार इस तरह की बातें करते आ रहे हैं कि जो अब तक पश्चिम बंगाल में पिछले 35-40 सालों से जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति की गई और जो मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण किया गया, इसका असर अब की बार चुनाव में देखने को मिलेगा। और यही बड़ी वजह है कि अब चौथे चरण में जिस तरीके से जो रुझान लगातार सुबह से सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करते हैं कि अब की बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर बहेगी और मोदी सरकार के नेतृत्व में, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर बड़ा झटका है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 चरणों के चुनाव की बात करें तो कैसे ममता बनर्जी को यहाँ पर झटका लगा था, और हमने देखा था कि कैसे नंदीग्राम में हुए चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर सामने आई थी कि वो खुद जाकर पोलिंग बूथ पर बैठ गई थी। और वहीं ठीक इस चुनाव की अगर हम बात करें चौथे चरण की, तो कैसे टीएम
टीएमसी के गुंडों की ओर से बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें सामने आई, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि अब टीएमसी ये साफ स्वीकार कर चुकी है कि अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बहुत ही बुरी तरीके से फजीहत होने वाली है, क्योंकि अब जो तमाम रुझान चरण दर चरण सामने आ रही है साफ इशारा कर रही हैं कि बीजेपी इस बार भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और आपको बताते चले, तमाम जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर बीजेपी को 230 से ज्यादा सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 294 सीटों को लेकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी की भारी किरकिरी दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई ममता बनर्जी के लिए बौखलाहट का एक बड़ा कारण है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।